हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी सत्या में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे भाग विधि से लासा ज्ञात करना। चलिए, भाग विधि से लासा कैसे ज्ञात करते हैं आज सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कि भाग विधि से अब सीखेंगे भाग विधि से लासा। इससे पिछले वीडियो में मैंने सिखाया था आपके लिए गुणनखंड विधि से लासा। चलिए अब देखेंगे भाग विधि से लासा। पहला क्वेश्चन है हमारा 4, 8, 9, 6, इनको हमें भाग विधि से लासा निकालना है। तो चलिए देखिए 4, 8, 9 और 6 इनको भाग विधि से करेंगे। तो देखिए भाग विधि से लासा निकाला जाता है तो वो एक साथ काटा जाता है। गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो हम अलग अलग काटते हैं, फिर उसके बाद में जोड़े वगैरह देखते हैं। मगर इसमें क्या करना, भाग विधि से हमें पूरा एक साथ काटना होता है। तो चलिए पूरा एक साथ काटेंगे। तो सब में देखिए कुछ ऐसा देखना कि ज्यादा कम से कम दो या दो से अधिक नंबर एक ही नंबर से कट जाए। ठीक है, तो चलिए हम करेंगे। तो दो से हम काटना स्टार्ट करेंगे तो दो दूनी 4 हो जाएगा, दो चौक 8 हो जाएगा, 9 कटेगा नहीं तो उसे ऐसे लिख लेंगे। और दो से काटेंगे, दो तीन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर हम दो से काटेंगे तो दो एक कम 2 हो जाएगा, दो दूनी 4 हो जाएगा, 9 कटेगा नहीं और 3 भी नहीं कटेगा। इसके बाद हम 9 3 से काट लेंगे। तीन एक से, एक तो एक रह गया, 3 से 2 कटेगा नहीं, 3 3 9 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। बाकी इतना ही छोड़ सकते हो क्योंकि अब ये नंबर किसी और से नहीं खुद से ही कटेंगे। तो इनको यहीं लिख के बाद में लिख सकते हो या फिर काट सकते हो। दो से काटा तो एक एक आएगा और 3 आ जाएगा, फिर एक, फिर काटोगे 3 से, एक 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 फिर एक। ठीक है, अगर हम इसको यहीं पर छोड़ देते, यहाँ पर ही छोड़ देते 2 और 3 के लिए तो कोई बात नहीं, क्योंकि वही 2 3 यहाँ पर आया तो हम जब लिखते तो हम इनको ही लिख लेते। तो चलिए फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हम जो इधर आया सबको लिखना है, सबकी मल्टीप्लाई करना है। 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3। जैसे हम यहाँ तक ही छोड़ रहे थे तो हम क्या करते, 2 2 गुणा 2 और 3, 2 गुणा 2 3 लिखते यहाँ तक। फिर उसके बाद में फिर इधर को मुड़ जाते, 2 और 3, 2 और 3 लिख देते, जो इधर को हमें नहीं करना पड़ता। तो चलिए फिर हम करेंगे इनकी क्या करेंगे, सबकी गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4, दूनी 8 हो जाएगा, 2 2 2 की गुणा कराई तो 8 हो जाएगा। 3 की कराएंगे, 3 3 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। 8 नियम कितना हो जाता है 72। ये हो जाएगा इसका लासा। ठीक है, चलिए अब हम अगले वाले को देखेंगे 15, 25 और 30 का। तो देखिए कुछ 15, 25 और 30 इसको काटेंगे कोई एक ऐसे नंबर से जो कम से कम दो या दो और दो से अधिक नंबरों को काटता हो। ठीक है, तो देखिए सब में इसमें भी 5 लिखा है, इसमें भी 5 लिखा है, इसमें भी 0। तो जहां पर 5 होगा अंक लास्ट वाला और 0 तो वो नंबर 5 से ही कटेगा। ठीक है, तो 5 से काटेंगे तो 5 तियां 15, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25, 5 छः कितना हो जाएगा 30। ठीक है, फिर हम 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 5 कटेगा नहीं, 3 दूनी हो जाएगा 6। देखिए इसी प्रकार जैसे हमने इसमें हम कह रहे थे आपके लिए 2 और 3 आया था, तभी आपको छोड़ देना है, छोड़ सकते थे। अब यहाँ पर 5 आया, यहाँ 2 आया, दोनों नंबर अलग अलग से कटेंगे तो हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं या फिर हम और भी आगे कर सकते हैं। ठीक है, 2 से काटेंगे, 5 कटेगा नहीं, 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 5 से काटना पड़ेगा, फिर एक आएगा, फिर यहाँ पर एक आ जाएगा। इसके बाद हम सब के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे जो इसके फैक्टर आए, 5 3 2 और 5। ठीक है, तो 5 3 2 और 5 इनकी सबकी क्या करना है, हमें गुणा करना है। तो जैसे ही हमें सम नंबर मिला 5 के साथ में तो हम सबसे पहले सम नंबर की ही गुणा करेंगे, जिससे कि हमारा क्या हो जाएगा, इससे हमें एक 0 प्राप्त हो जाएगा। अब जब 0 मिल जाएगा तो गुणा कराना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए 5 दूनी हो जाएगा 10, तो 5 3 15, 5 और 3 की गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा हमारा कितना 15, गुणा 5 दूनी हो जाएगा 10 और 10 की जब 15 गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 150। ठीक है, ये हो गया इसका लासा। चलिए अगला नंबर करते हैं 60, 75 और 120 का। तो ठीक है, इसको काटेंगे। देखिए फिर से लास्ट में 0 है, ये जब 0 होता है तो 2 से भी नंबर कट जाता है और यहाँ पर 5 है तो अगर हम 5 से काटेंगे तो तीनों नंबर को काट देंगे। अब आप कहें सर अब 2 से काटें या 5 से, किसी भी नंबर से काट सकते हो, मगर ये नंबर क्या होना चाहिए, सब अभाज्य नंबर होने चाहिए जो किसी और से ना कटते हो। बड़ा नंबर ऊपर लिखा है, छोटा नंबर नीचे लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी हम लोगों को वैसे बताते हैं कि जो होता है छोटे नंबर से पहले काटना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हम छोटे नंबर से ही काटें, आप बड़े नंबर से भी काट सकते हैं। अगर छोटे नंबर से पहले काटेंगे और बड़े नंबर से भी कट रहा होगा तो वो नीचे आके बड़े नंबर से भी कटेगा। और अगर हम बड़े नंबर से ऊपर काट देंगे तो नीचे से छोटे नंबर से आगे कटेगा। जैसे इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, 5 से पहले काटा है
पहले 5 से काटा तो लास्ट बाद में आके हमारा 2 से कटा। अगर हम पहली 2 से काटते तो बाद में आके 5 से जरूर कटता। पर एक शर्त रहती है, क्या, ये नंबर जो है हमारे अभाज्य नंबर ही होंगे जो किसी और से ना कटते हो, ठीक है, वो नंबर। तो चलिए हम करेंगे। अब हम 2 से कभी काट सकते हैं, 5 से भी। तो चलिए पहले 5 से काटेंगे, तो 5 से काटेंगे तो 3 नंबर कट जाएंगे, पर 2 से काटेंगे तो सिर्फ एक ये और ये दो नंबर ही कटेंगे। 5 से काट देते हैं। चलिए 5 एकम 5 हो जाएगा, आना चाहिए था 6, आया 5, बचा कितना, 1। एक जब जीरो के साथ लगाएंगे हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। तो 12 पंजे कितना होता है, 60 होता है। इसी प्रकार से इसको काटेंगे, 5 से भाग करेंगे 7 बार साथ में, तो 5 एकम 5, आना था 7, आया 5, बचा कितना, 2। तो 2 इसके साथ लगाएंगे तो ये हो जाएगा 25। तो 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, तो 15 पंजे कितना होता है, 75 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम इसको काटेंगे, एक में भाग जाएगा नहीं, दो नंबर में जाएगा। 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। 10 हो गया, आना था 12, आया 10, बचा कितना, 2। जीरो के साथ लगाएंगे 20 हो जाएगा। तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखेंगे यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है। अब हम 2 से काट ले, क्योंकि ये 5 से ही कटेगा। बाकी अगर हम चाहें तो 5 से काट सकते हैं, सिर्फ यही नंबर कटेगा 5 से, और कोई सा नंबर 5 से नहीं कटने वाला है। तो चलिए हम 5 से नहीं, पहले भी 2 से काट लेते हैं, क्योंकि 2 हमें दिख रहा जाता, 2 से काट लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम 2 को पहले काट रहे हैं कि 5 को पहले काटना चाहिए था, ऐसा कोई परेशानी नहीं है इसमें। कोई सा भी नंबर कहीं से भी काटो, आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा, 15 कटेगा नहीं, इससे ऐसे लिख लेंगे। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक। अब हम देखिए यहाँ 6 दिख रहा है, यहाँ 12 दिख रहा है, हम 6 से इसे नहीं काट सकते, 6 से इससे नहीं काट देंगे, क्योंकि 6 खुद ही 3 से और 2 से कट जाता है। इसलिए जब वो कोई नंबर किसी और से कट जाएगा, उससे नहीं काटना है। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, और तो कटेगा नहीं है। और 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो 2 से कटेगा, पर और कोई नंबर 2 से नहीं कट रहा है, तो हम अभी 2 से नहीं काटेंगे। उसके बाद देखेंगे कटेगा तो बाद में, अभी 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। देखिए अब क्या आ रहा है, 2 फिर आ गया। अब हम पहले भी काट सकते थे, बाद में भी काटेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, एक 5 को काटने के लिए फिर हमें 5 लिखना पड़ेगा, और एक एक और एक आ जाएगा, बस, ठीक है। ये हो गया। हम यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, यहाँ तक काट के 3 से, फिर 5 और 2 आया, इसको भी छोड़ सकते थे, क्योंकि अब ये नंबर किसी से नहीं कट रहा है। जब तक ऐसे नंबर से काटो जब तक 2 या 2 से अधिक नंबर कटते रहें, और जब नहीं कटते हैं तो हम उन्हें छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। सारे नंबर अगर अलग अलग कटने लगे तो हम उन्हें छोड़ सकते हैं, बाद में जब ये लिखेंगे तो हम सभी को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको करेंगे। इसका क्या है, 5 2 2, 5 2 है और 2, उसके बाद 3, फिर 2 और फिर से 5, ठीक है। और मैंने अभी बताया था इधर वाली संख्या में कि 5 जब आ जाए उसके साथ में सम संख्या आए तो उसकी पहले गुणा करा लेते हैं। तो चलिए पहले 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 5 दूनी इधर से भी 10 हो जाएगा, 3 दूनी 6, इधर बचा तो कितना 10, 3 दूनी कितना होगा 6 हो गया, और 5 दूनी कितना हो गया हमारा 10, और 10 10 की गुणा कराएंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। 10 10 की गुणा कराएंगे 100 हो जाएगा, और गुणा ये 6 रहेगा, तो 6 की गुणा कराएंगे तो 600 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से इससे सब ये भी समझ में आया होगा। चलिए अगले वाला करते हैं। 40 45 50 और 55। देखिए 40 45 50 और 55 के लिए काटते हैं। देखिए यहाँ हमारा 0 है 5 है, 0 है 5 है, तो इसको हम इसे 5 से भी काट सकते हैं और 2 से भी। तो चलिए 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40 हो जाता है, 5 ने 45, और 5 का 10 पे बार जाएगा 50, और 5 का 11 बार में 55, ठीक है। अब हमारा देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, 9 3 से कटता है, बाकी और कोई नंबर 3 से नहीं कटता है, पर 8 और 10 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, फिर क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 उस 9 कटेगा नहीं, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, और फिर ये 11 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी कोई नंबर देखिए ना, सारे नंबर क्या हो रहा है हमारे अब अलग अलग नंबरों से कट रहा है, तो हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, इन सब की गुणा करा लेंगे, बाद में हो जाएगा। पर अगर हम काटना चाहते हैं, जब तक एक एक ना आ जाए तब तक काटना चाहते हैं, तो अब भी वो भी काट सकते हैं। अब हम देखिए इस नंबर के लिए 2 से काटना बेकार है, 4, क्योंकि और कोई भी नंबर 4 से 2 से मतलब यहाँ पर नहीं कट रहा है, तो हम चाहें तो पूरा 4 से भी अब काट सकते हैं। आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा था कि अभाज्य नंबर होना चाहिए, पर अब क्यों नहीं कहा, अब तो ये अभाज्य नहीं है, ये तो भाज्य है। तो देखिए अब ये इसलिए है क्योंकि और कोई भी नंबर यहाँ से 2 से नहीं कट रहा है,
इसीलिए हमने इस 4 को रख दिया है। बाकी इस नंबर से भी कोई और नंबर नहीं कट रहा है, इसलिए हम पूरा एक बार में ही 4 को काट सकते हैं। तो 4 एकम 4, 9 कटेगा नहीं, 5 नहीं कटेगा और 11 नहीं कटेगा। ऐसी प्रकार से अब इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि इनको अब जो छोड़ देना है, अब नहीं कट रहा है तो इन सबको हम एक साथ लिख सकते हैं, ना कि बाकी बाहर निकालने के बाद तो वही रहेगा। अब इससे 9 से भी काट सकते हैं, क्योंकि अब 9 हमारा 3 से कटता है, तो बाकी और कोई नंबर 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए हम इसको 9 से भी काट सकते हैं पूरा। ठीक है, तो 9 एकम 9 हो जाएगा और 5 से कटेगा नहीं, ये 11। फिर अगली बार में हम 5 को काटेंगे तो फिर एक आएगा, फिर एक आएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 11 कटेगा नहीं। फिर हम इसको 11 से काट लेंगे तो 1, 1, 1 और 11 एकम 11 हो जाएगा। तो ये हो गया फैक्टर इसके सारे। तो देखिए अगर हम यही छोड़ देते तो 5, 2 और 4 ये रहा, 9 वाला ये रहेगा, 5 ये वाला आ गया, 11 ये वाला आ गया, तो हम इसको इधर मुड़ के कर सकते थे। तो चलिए हम इसके फैक्टर लिखते हैं सारे के सारे। इसका 1, 5 और 2, 1, 5, 2, 4, 9, 5 और 11। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी गुणा करेंगे। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा गुणा करा के कर लेते हैं। 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 11 नियम कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा और तो बस 2 जीरो लगेंगे, 200 हो जाएगा। 20 दूनी 20 दाम 200 हो गया और गुणा कितना, 99। और 99 गुणा कराएंगे तो 9 दूनी 18 के 8 हाथ लगा, 1 9 दूनी 18 और 1 19 और ये 2 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे। तो ये हो गया इसका एलसीएम। तो उम्मीद करते हैं ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार इस वीडियो को दोबारा से देखें, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।